बैरिस्टर प्रमोद शरण गुप्ता, जो हर तबके के लोगों की समस्याएं सुलझाता आ रहा है, जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टेट और देश के मसले आते हैं, उसे अपने घर के मामले की खबर नहीं। अशोक गायब है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। आप दिल्ली में थे, इसलिए मैंने सोचा कि... क्या सोचा तुमने? कोई केस क्या मेरे लिए बच्चों से बढ़कर है? फोन कर सकती थी तुम मुझे। अंकल, भाभी ने तो कहा था, लेकिन मैंने ही... आपने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। और कल रात ये जो आपने समझदारी पुलिस स्टेशन में दिखाई, ये आपको कानून के किस लपेटे में ले लेती, इसका अंदाजा है आपको? अगर मैं यहां न होता तो ये बेचारी तुम्हारी जमानत के लिए कहां कहां हाथ पैर मारती। अंकल, मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ। इंदु, चाय ले आओ। लाई। अंकल, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ, बलवंत राय बहुत बड़ा स्मगलर है। भैया उनके कब्जे में है, उनकी जान को खतरा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। अजय, नहीं तो... तुम उस शराबी की बातों पर यकीन करते हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो, जबकि अशोक तो हमेशा बलवंत राय जी की तारीफ करता रहता है, और उन्होंने कई बार अशोक की मदद भी की है। मदद की है? मदद क्या, वो तो एक साजिश थी भैया को जाल में फंसाने की। किसकी बातें कर रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। देखो अजय, अशोक के लिए मैं कुछ कम परेशान नहीं हूँ। बेटा है मेरा, उसे तलाश करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मगर तुम जोश और जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे मामला उलझ जाए। मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। अशोक जल्दी आ जाएगा। सबको देख लिया मैंने, सबको। वक्त पर कोई काम नहीं आता वर्षा। गुप्ता अंकल कहते हैं कमिश्नर से बात हो गई है, इंक्वायरी हो रही है, जांच कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस 1 महीने से यही तमाशा देख रहा हूं मैं। पता नहीं भैया किस हाल में है, क्या बीत रही होगी उन पर। वर्षा, मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं। उन्हें मेरी जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बलवंत राय, हाँ, मैं बलवंत राय से मिलूंगा अभी, और भैया के बारे में सब जान के रहूंगा। नहीं नहीं अजय, मालूम नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारा इस वक्त बलवंत राय से मिलना ठीक नहीं होगा। पहले गुप्ता जी से बात कर लो। मुझे किसी की जरूरत नहीं वर्षा, जो करना है खुद करूंगा। कम ऑन वर्षा, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अजय, आई एम सो वरीड। मुबारक हो मिस्टर राय, हमें बहुत खुशी हुई इस साल भी आप चुने। थैंक यू। ये तो आप लोगों का प्यार है, वरना मैं किस काबिल हूँ। मिस्टर बलवंत राय, He really deserves it. Yes. आपसे कुछ बात करनी है। तीसरी बार चुने गए। मोहल्ले से मिल लो। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, तो क्या कह रहे तुम? हाँ बिल्कुल। आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात कर। कल ऑफिस आ जाना। कल नहीं, अभी। एक्सक्यूज मी। अच्छा। इस तरह पार्टी में आकर मेरा भाई कहाँ है? वो आया नहीं अभी तक। मैंने तो मोहल्ले से कहा था कि कमिश्नर से। इससे पहले कि मैं इन शरीफ लोगों के बीच तुम्हारा तमाशा बना दूं, शराफत से बता दो मेरा भाई कहाँ है। बेटर, हनीफ को भेजना। देखो अजय, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हारी ऊंची शख्सियत और शरीफाना लिबास के पीछे छुपे शैतान को मैं पहचान चुका हूं। नहीं अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत राय। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है, ये उस वक्त तेरे आसपास भी नजर नहीं आएंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बलवंत राय,
अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ले जाओ इस गुंडे को। किडनैप कर रखा तूने। पता नहीं कहां से दारू पीकर आ जाते हैं। क्या लिए हो? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सॉरी जेंटलमैन, आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। पुलिस आ गई। कहाँ भाग रहे हो बुज़दिलों? Come here and get me! Come here! क्या हो रहा है ये सब? कौन थे वो लोग? है उसी कमीने के कुत्ते। अकेले दोस्त। क्या लगता है? कमिश्नर साहब है। तमीज से बात कर, साहब यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं। क्या बात है? मेरा नाम अजय है सर। 1 महीने से मेरा भाई लापता है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, मगर कुछ हुआ नहीं। और जब मैंने खुद उस आदमी का पता लगाया जिसने मेरे भाई को किडनैप कर रखा है, तब भी पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं। अब आप ही बताइए सर, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कौन है वो? क्या नाम है उसका? बलवंत राय। ये भी उसी के आदमी थे। देखो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, किसी दवाखाने में ये जाकर- घाव मेरी जान नहीं लेंगे सर। आप ये बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे ना? मैं कल ही एसीपी भोंसले से बात करूंगा कि वो इस मामले की पूरी जांच करें। जांच करेंगे? ये जांच और कार्रवाई का नाटक पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। वहां मेरे भाई की जान खतरे में है, कभी कुछ भी हो सकता है, और आप कहते हैं जांच करेंगे? कम ऑन कमिश्नर, दिस इज योर जॉब कमिश्नर। लोग मिस्टर, पुलिस के अपने कायदे और तौर तरीके होते हैं। हम किसी सबूत के बिना किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। चलो ड्राइवर, फिर भी तुम कल एसीपी भोंसले से मिल लेना। अब ये शहर रहने के लायक रहा नहीं। तुम्हारे भैया के आते ही हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, जहां शांति हो। मेरी आज भी गुप्ता अंकल से बात हुई। वो कमिश्नर सबसे मिले थे। उन्होंने कहा तुम्हारे भैया जल्दी आ जाएंगे, और कह रहे थे तुम ज्यादा परेशान ना हो। तो क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊं? किसी का क्या गया है? भाई मेरा खोया है, मेरा। कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कोई। अंधे बहरों का शहर है ये। पत्थर है ये सब के सब। या तो बस सर फोड़ा जा सकता है। 1 महीने से पागलों की तरह घूम रहा हूं मैं, पागलों की तरह। क्या पता वो है भी या नहीं। अजय, क्या करूं भाभी? क्या करूं मैं? सर, अशोक मेहरा ने जो कागज छुपा के रखा था वो अपन को मिल गया है। बोलो तो सारे को अंडरग्राउंड कर दूं? हेलो,
तुम्हारे जोश की तारीफ करता हूँ। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेंट्रल पार्क में तुम अभी अपने भाई से मिल सकते हो। बहुत जोश है ना तुम में? अब वही जोश तुम अपने भाई तक पहुंचने में दिखाओ। किसी को भी हेलो हेलो अजय, अजय, भैया 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 मार दिया मेरे भाई को। बलवंत राय, अरे कोई सुन रहा है? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। कोई सुन रहा है क्या? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। अरे मर गए हो क्या सब के सब? मेरे भाई को मारकर फेंक डाला। मैंने भैया को मार दिया अंकल। भैया को मार दिया। पर तुम बोल कहां से रहे हो? सेंट्रल पार्क के टेलीफोन बूथ से अंकल। अंकल उन्होंने भैया को मारकर फेंक दिया। मैं क्या करूं अंकल? मैं क्या करूं? हेलो हेलो, तुम घबराना नहीं अजय। जल्दी आओ अंकल। हाँ मैं आ रहा हूँ। अंकल जल्दी आओ। अजय मैं आ रहा हूँ। हाँ वहीं पर रुके रहो। हाँ अपने आप को संभालो इंदु। अजय, अजय को क्यों अरेस्ट किया? बोल, तूने अपने भाई का खून किया है। बोल कर तूने अपने भाई का खून किया है। बोल।
होश में आओ। पाटिल, छोड़ दो इसको। पागल हो गया क्या? जान से मार दो किसे? पकेगा ये। कदम, छोड़ दो इसको। सुनूंगा। अजय ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहता है बयान दे दो उसे। मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं ना। अदालत में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, मुझसे कहो, बोलो। जाओ बशीर खान, जाओ किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। ये एक्टिंग कैसी लगी? रिश्वतखोरी और मक्कारी ने तुम लोगों के जिस्म में मां के दूध के असर को खत्म कर दिया है। खोखले हो गए हो तुम सब के सब, नामर्द हो। जी तो चाहता है, लेकिन नहीं, उससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, मेरी नहीं। तुम्हें तो सड़ सड़ के मरना है जेल की 4 दीवारियों के बीच, और मैं तुझे सजा दिलाकर आऊंगा। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। मिलॉर्ड, मुल्जिम अदालत का वक्त जाया कर रहा है, जबकि तमाम सबूतों, बयानात और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम ने ही मकतूल अशोक मेहरा का कत्ल किया है। यह मासूम चेहरे वाला अपराधी केस को उलझाने की कोशिश में बलवंत राय जैसे नेक इंसान पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। इसी कटघरे में खड़े होकर इसने कानून और अदालत की भी तौहीन की है। अब मैं एक ऐसे अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसका इंतजार इस अदालत को पिछली 2 तारीखों से है, खासतौर से मुल्जिम अजय मेहरा को। इजाजत है। श्री प्रमोद शरण गुप्ता को पेश किया जाए। यह वो नाम है मिलॉर्ड जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं, जिनका नाम कानून की दुनिया में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, जिन्होंने कानून को कई नए आयाम दिए हैं, कई बेहतर मिसालें कायम की हैं। मिस्टर गुप्ता, इस केस से मुताल्लिक जो बातें हैं वो आप अदालत को बताएं। मकतूल की बीवी मेरी भांजी है, इसलिए मैं इस परिवार के बहुत नजदीक रहा हूं। अशोक और अजय में झगड़े तो अक्सर हुआ करते थे, मगर इसका अंजाम कत्ल तक पहुंचेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब 7 नवंबर को अजय का मेरे पास फोन आया कि उसके हाथों अशोक का खून हो गया, ये क्या कह रहे हैं आप? तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा अशोक की लाश लिए अजय। मिलॉर्ड, अजय चाहता था कि मैं उसके किए पर पर्दा डाल दूं। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। Yes, my lord. This is an absolute lie. ये एक बहुत बड़ी साजिश है। It is a conspiracy to frame a... ऑर्डर, ऑर्डर। आप समझते क्यों नहीं? अजय बेगुनाह है। देखिए मिस, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिएगा। नाउ यू प्लीज सिट डाउन। आशा, ये क्या कह रहे हैं अंकल? भगवान से तो डरिए। जज साहब, अब इनके बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। बिक चुका है ये भी जज साहब, खरीद लिया इसे भी बलवंत राय ने। मिले हुए हैं सब के सब। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर गुप्ता, क्या आप उस बात पे रोशनी डालेंगे जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ? मिलॉर्ड, ये बात कहते हुए मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, लेकिन कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध हो। अदालत को सब कुछ साफ साफ बताइए मिस्टर गुप्ता। मुल्जिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। मैं तुझे अपाहिज बना के छोड़ूंगा। चल उठ, उठ।
बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम अजय मेहरा को ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। हे भगवान, कैसी पापन है ये। देखने में तो बड़ी भोली लगती है। देवर तो बेटे के समान होता है। ये तो वाकई समाज के नाम पर कलंक है। इसे तो डूब मरना चाहिए। हाय रानी, कैसा जमाना आ गया। छी छी छी। अरे ऐसी औरत को तो समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, इस औरत को समाज में रहने का कोई हक नहीं। देवर के साथ ऐसा रिश्ता? छी। भाभी तो माँ के समान होती है। घोर कलयुग आ गया है। ऐसी औरत को ढूंढकर मर जाना चाहिए। अरे ये औरत नहीं, डायन है, डायन। भाई के हाथों भाई का खून करवा दिया। मुल्जिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। मुल्जिम अजय और उसकी भाभी के बीच नाजायज संबंध है। ये खत अजय के नाम छोड़ गई है। अजय, इस जालिम दुनिया में ऐसे नाजुक मोड़ पर मैं तुझे अकेले छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। अगले जन्म में मैं तुझे अपनी कोख से पाना चाहती हूँ। ये कर्ज तुझे उतारना होगा। भगवान तेरी रक्षा करे।